हेलो दोस्तों। समय एक स्केर्स रिसोर्स या दुर्लभ संसाधन होता है। हम सभी जो आजकल के नए नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, हमें हमेशा लगता है कि काश हम अपने आज के दिन में 2-3 घंटे और जोड़ पाते ताकि हम अपनी रिपोर्ट पूरी कर सकते, उस एक क्लाइंट मीटिंग को निपटा पाते या फिर अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर पाते। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगता है कि काश हमें कुछ और घंटे मिलते तो हम अपनी असाइनमेंट पूरी कर पाते या एग्जाम्स के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे। अगर आप एक होम मेकर हैं तो दिन में कुछ और घंटे आपको घर के काम पूरे करने में, अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में या थोड़ा सा और रेस्ट करने में भी आप बिता सकते हैं। लेकिन सच तो यही है, आपके पास एक दिन में हमेशा 24 घंटे थे, हैं और रहेंगे। हाँ, ये सिर्फ तब बदल सकता है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कुछ बदलाव ले आए, जो शायद कुछ लाख सालों तक तो मुमकिन नहीं लगता। इसीलिए आप समय की जगह अगर अपनी प्रायोरिटीज या प्राथमिकताओं पर काम करना शुरू करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपका दोस्त नील कपूर आपके दिन में 24 घंटों को 26 या 28 तो नहीं बना सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बता रहा हूं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और तब आप अपने इन 24 घंटों में अपने लिए थोड़ा सा समय भी निकाल पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले लाल सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और उसे ग्रे बनाएं और बेल आइकॉन पर प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करें। आज जिस टूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आइजनहावर मैट्रिक्स या टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इस टूल को यूनाइटेड स्टेट्स के 34वें राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री ड्वाइट डी आइजनहावर ने बनाया था और इसको बाद में स्वर्गीय श्री स्टीफन आर कोवी ने अपनी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में काफी डिटेल में और विस्तार में बताया है। दो पहलू जिनके बारे में आपको पता होना आवश्यक है वो हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट का मतलब होता है वो सारी गतिविधियां जो आपके लिए अति आवश्यक हों, जैसे बच्चों के स्कूल की फीस या फिर आपके घर का बिजली का बिल पे करना जिसकी आज आखिरी तारीख है। इन चीजों पे आपको शीघ्रता से या जल्दी से एक्ट करना जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है वो गतिविधियां जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, जैसे अपने बीमार बच्चे को स्कूल से घर लेके आना, अपनी अच्छी सेहत के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना या फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना। आज के इस टूल को देखने से पहले जरूरी है कि आप अपनी रोज की जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं या गतिविधियां होती हैं उनको एक जगह लिखें। सुबह जब आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं तब से लेकर जब आप रात को सोने जाते हैं, ध्यान रहे कि इस लिस्ट में आपको सारी एक्टिविटीज लिखनी होंगी, फिर वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। मैं आपको एक ऐसी लिस्ट का उदाहरण दिखा रहा हूं। जब आप ये लिस्ट बना लें उसके बाद आपको अपनी लिस्ट के हर एक गतिविधि या एक्टिविटी पर ये अंकित करना या लिखना जरूरी होता है कि वो अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट और वो इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज वो हैं जो आपको जीवन के गोल तक आपको ले जा रही हैं और अर्जेंट वो हैं जो आपको अभी तुरंत हैंडल करना जरूरी होता है। अब हम इस टूल को देखते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स या जिसे हम टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं वो ऐसी दिखती है। अगर आप इस टूल की शीट को पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अपने पास भी सेव कर सकते हैं। इस टूल में आपको 4 हिस्से दिख रहे हैं। इसमें पहला क्वाड्रेंट है जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट एक्टिविटीज होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज होती हैं। तीसरे हिस्से में या तीसरे क्वाड्रेंट में नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट एक्टिविटीज आती हैं और चौथे क्वाड्रेंट में वो चीजें आती हैं जो ना अर्जेंट हैं और ना इंपॉर्टेंट।
आप उस लिस्ट को फिर से देखिए जो अभी आपने बनाई थी। अब उस लिस्ट में से एक एक एक्टिविटी को इन चारों क्वाड्रेंट्स में रखना शुरू करिए। ये कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। अब हम इन चारों क्वाड्रेंट्स को समझते हैं। Q1 ये नेसेसिटी या जरूरत का क्वाड्रेंट होता है। आप देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में ज्यादातर वो चीजें होती हैं जो क्राइसिस जैसी होती हैं या फिर जिन चीजों के साथ लगभग हमेशा डेडलाइंस अटैच्ड रहती हैं। ये क्वाड्रेंट उन चीजों का होता है जो आपको महत्वपूर्ण रिजल्ट्स दें और जिन पे आपको तुरंत ध्यान देना आवश्यक हो। अगर आपके Q1 में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? ये ज्यादातर आपको स्ट्रेस, तबीयत खराब होने की तरफ या हर समय चीजों से लड़ते रहने में आपको व्यस्त रखती है। इन चीजों को जितना जल्दी निपटा लें उतना अच्छा। इसे हम अंग्रेजी में डू भी कहते हैं। Q2 ये क्वाड्रेंट फोकस का होता है जिसमें आप रोकथाम, रिश्तों को बढ़ाना, प्लानिंग पर काम करना और नए मौकों को ढूंढने में आप अपना समय और एनर्जी लगाते हैं। अगर आपके Q2 में ज्यादा चीजें हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको कम क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ एक वार्निंग भी दे देता हूँ, हम सब जानते हैं कि ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्जेंट नहीं होती, अक्सर हम इन चीजों को टालते रहते हैं। बहुत ज्यादा टालने से कुछ चीजें Q2 से Q1 में चली जाएंगी, फिर ये आपके लिए चैलेंजेस बन सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको अपने घर का बिजली का बिल भरना है जो आज आपके पास आया है। आप सोचते हैं चलो ठीक है, अभी तो 12 दिन है, कुछ दिन बाद भर दूंगा। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और आज बिजली को भरने की आखिरी तारीख है। अगर आज आपने बिल नहीं भरा तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे फाइन के। और आज ही आपकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी है। अब ये आपके लिए एक समस्या बन चुकी है। Q3 इस धोखे के क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन में वो सारी चीजें आती हैं जो अपने आप को Q1 जैसा महसूस जरूर कराती हैं क्योंकि ये अर्जेंट होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। इनके कुछ उदाहरण हो सकते हैं कोई कॉल या कोई ऑनलाइन मीटिंग जिसका एजेंडा आपको पता ही नहीं है, किसी व्हाट्सएप या SMS का जवाब देना या फिर किसी गैर जरूरी रिक्वेस्ट को पूरा करना। आप में से जो भी इन चीजों पे ज्यादा समय बिताते हैं उनका शॉर्ट टर्म फोकस होता है। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि आपको ही सब टारगेट कर रहे हैं और आपके पास चीजों के लिए समय बहुत कम होता है। कभी कभी इन सब चीजों का असर आपकी रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है। इन चीजों को आप डेलीगेट कर सकते हैं या कुछ और लोगों से भी करवा सकते हैं ताकि आप अपना समय बचा सकें। Q4 आखिरी क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट ऐसी सारी चीजों से भरा होता है जिनसे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं बिना किसी कारण के इंटरनेट सर्फिंग करते रहना या फिर बहुत देर तक गेमिंग करना। ऐसी चीजों से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें अपने टाइम टेबल से डिलीट कर देना। जब आप बहुत देर तक Q1 एक्टिविटीज पे काम करते रहते हैं तो कुछ Q4 एक्टिविटी भी Q1 एक्टिविटी बन सकती हैं। जैसे बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लेके गेम खेलना चाहते हैं, विच इज एकदम नॉर्मल। तो दोस्तों, ये थी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स या आइजनहावर मैट्रिक्स और इसके साथ मैंने आपको 4D रूल भी बताया: डू, डिले, डेलीगेट एंड डिलीट। आप अपनी बनाई हुई लिस्ट से जब इन 4 क्वाड्रेंट्स में उन एक्टिविटीज को रखेंगे और अपने रूटीन में बदलाव लाएंगे तो आप कम से कम अपने लिए कुछ और समय जरूर निकाल सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट या प्रायोरिटाइजेशन बिजनेस एसेंशियल स्किल्स ट्रेनिंग या बेस्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अगर आप टाइम को मैनेज करने के और टूल्स को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप बेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप नील कपूर लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें। इसके अलावा आप डेवलप एंड ग्रो की वेबसाइट developandgrow.biz के माध्यम से भी ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे,
लाल सब्सक्राइब बटन आपने ग्रे तो कर दिया है ना? अगर नहीं तो उसे प्रेस करके ग्रे करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस ऑन करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी कुछ आपने सीखा उसे लिखें। वीडियोस देखते रहें, इनसे सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।